नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है आप अंकल? मैं तो ठीक हूँ नल्ली, मुझे तुझे पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत है। वो उस गंगाधर की लड़की है? हाँ जी अंकल जी। और तेरा बाप कहाँ है भाई आजकल? वो तो बहुत टाइम पहले हो गया, उनको 1 साल मर गए थे वो तो। खत्म हो गया? हाँ जी। बिना बताए? ये भी बात सही, बता के कौन खत्म होता है। पर खत्म कैसे हो गया? बीमार था क्या? हाँ जी बीमार थे वो, मतलब हार्ट अटैक की वजह से मर गए हैं। तेरी का बड़े साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं लोगों को। खाना बनाते बनाते रसोई में परसों भाभी की लड़की खत्म हो गई। अच्छा। अब खत्म क्या हो गई? अब छोड़ उनको, छोड़। और बता, तेरे घर परिवार में सब बढ़िया बेटा? बस अब मैं ससुराल में तो जाने की नहीं, यहीं पे आ गई हूँ मम्मी के पास। जाने की नहीं हूँ, मम्मी के पास आ गई मतलब? हाँ जी। अरे वो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पे मत आना, छोड़ दिया है, मतलब डिवोर्स हो गया है वहाँ से मेरा। तलाक? हाँ जी। लेकिन क्यों? अरे अंकल जी कुछ मतलब हस्बैंड को भड़का दिया होगा कि बच्चे वगैरह नहीं होते तेरी वाइफ को, तो 7-8 साल रही वहाँ पे, तब से कह दिया भाई मैं तलाक चाहता हूँ। बड़ी नीच किस्म का इंसान निकला वो तो। हाँ ऐसे थोड़ी होती है। अब मान लो हमारे साथ कोई गृहस्थ जीवन में बंधा, अब मान लो हमारे लिए उसने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिया हमारे लिए, हमारे घर में आ गई वो। और उसके बाद क्या करें? अगर उसके बच्चे नहीं हो रहे तो उसको छोड़ने का क्या मतलब था? बेटा ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ अब आ गई मैं तो। अब क्या कर रही है तू? फिर तेरी ब्याह कर लिया तूने कि अभी ऐसी रह रही है? नहीं अंकल जी अभी तो कुछ नहीं किया, अब तो मैं घर पे रहती हूँ। तो तेरी माँ? मम्मी तो संत बन गई है, महात्माओं के साथ ही रहती है। अब ठीक है, बाप मर गया, माँ संत बन गई, लल्ली रह गई बेचारी अकेली। अब देखो तेरा कोई भैया भी नहीं है जो तेरा ब्याह की सोच ले। अब तू घर पे अकेली रहती होगी फिर है तो? कहाँ पे बन गई है संत? कौन सी जगह है तेरी माँ? ये तो पता नहीं, एक तकड़े से बाबा थे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले। गांव के जो थे? हाँ शायद गांव के थे। ऐसी मारूं इसकी माँ का कैलेंडर मारूं, ये समझ ले उससे बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं। अबे वो कितनी बार ना पकड़ गया, कितनी बार चोरी के चक्कर में गांजा बेचता था, चरस बेचता था, क्या बार जेल हो गई उसे, वो ही मिला एक संतों से तेरी माँ को। अंकल जी पता नहीं जब से पापा गुजरे हैं पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, उन्हीं के बस ध्यान लगाते हैं। फोटो भी घर में लगा रखे हैं उन्हीं। अब फोटो को देख क्या होगा? फोटो पे तो हार चढ़ गई बेटा, फोटो को देख के क्या होगा? अब तो इस फोटो को देखे जीते जागते को कि जान जवान लड़की घर में पड़ी हो, तुझे संत महात्मा बनने की कोशिश में लग गई तू औरत हो के। हाँ जी। औरत को किसने बताया कि संत महात्मा बने? अरे घर गृहस्थी को संभाले। और ये अगर संत महात्मा ही बनना था तेरी माँ को तो पहले ही बन जाती। अब बुढ़ापे में बनी है संत महात्मा, किसे दिखा रही है साध्वी बन के हैं 4 लोगों में? हाँ जी हाँ जी। अब ये बता क्या कहते हैं, अब तेरी जिंदगी कैसे कटेगी बेटा? अब तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो जवानी है, कमा के खा लेगी, बुढ़ापे में कहाँ जाएगी तू? अब अंकल जी पता नहीं अब ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा। ऊपर वाले के हाथ में ही होती तो तेरी माँ को साध्वी ना बना देता। ऊपर वाला जो भी करता है सोच समझ के करता ही नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है आदमी। अबे ऊपर वाला भी तो जब ही करेगा जब तुम खुद कर्म करोगे। बिल्कुल अंकल जी। ऊपर वाला क्या अपने आप थोड़ी दे देगा हर चीज को? हाँ जी अंकल जी। मेरी बात सुन। जी अंकल। देख तू आदमी गलत समझे या सही समझे मुझे, मैं तो गांव का आदमी हूँ, तुझसे गांव बेटी के नाते ही कहूँगा और बेटी के नाते ही समझाऊंगा। मेरी बात सुन बेटा। हाँ जी अंकल। अब तू गांव में रह रही है, गांव में जब यहाँ तुझ पर किसी की निगाह तो पड़ रही नहीं है, तू अपने घर में रह रही है, सुबह की निकलती शाम को जाती होगी या शाम घर में अपने में पड़ी रहती होगी। तेरा खर्चा भी तुझे ही मालूम बेचारी कैसे चल रहा होगा, कहाँ से चल रहा होगा, तू ही जाने, तेरा काम जाने। पर अब मैं बेटा तुझे समझाने वाली बात कहूँगा, तू यहाँ से पहले तो यहाँ से तो बिल्कुल निकल जा, इस घर को छोड़ दे, ताला डाल दे। जब तेरी माँ ताला डाल गई तो तेरा क्या हक है? अब इस पे ताला डाल, चाबी रख अपनी जेब में, और यहाँ से जो भी सामान तेरी जरूरत का है, सिलेंडर सिलेंडर गैस फैस यहाँ से उठा ले, और उठा के तुझे मैं शहर के बाहर शहर में कमरा दिलवा दे रहा हूँ बढ़िया सा। ठीक है ना बेटा? अकेले तुझे कमरा दिलवा दे रहा हूँ, माँ पे तू क्या कहते हैं आराम से लड़की की तरह रही हो, वैसे कपड़े पहन के लड़कियों वाले साड़ी फाड़ी की वेशभूषा को उतारते। तू यूँ सोच ले मेरा ब्याह ही नहीं हुआ था। अगर तुझसे कोई पूछे कि ये कौन है, मैं तुझे कमरा दिलवाऊंगा तो जाहिर सी बात है आदमी पूछेगा कि भाई ये कौन है, तो तू मुझे अपना पापा बताएगी कि ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है बेटा? तू मुझे अपना पिताजी बता, मैं तेरा ब्याह करवाऊंगा खूब बढ़िया। यूँ समझ ले तेरा ब्याह करवा दूंगा अच्छी तरह। और देख जो भी वहाँ से कुछ भी मिले तुझे, उसमें से थोड़ा बहुत मुझे दे दियो जो मेरा खर्चा पानी चलता रहे, और बाकी सब तू आराम से चैन से सुकून से रहियो बढ़िया तरीके से। और सुन फिर देखूंगा मैं तुझे कौन निकाल के दिखाए, तेरी जिंदगी भर बच्चे ना हो। और भगवान करे मैं तो यूँ कराऊँ, कल ही सुन ले तेरी महाराज, लेकिन तेरे अगर ना भी हुए ना बच्चे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझे उस घर में से निकाल दे। ठीक है अंकल जी। ठीक है? तो तू मुझे कब मिलेगी बताओ? आप बताओ कब मिलना है? तू मुझे कल मिल ले शाम में,
ठीक ये गांव के बाहर बगीची है, हाँ मैं ही मिलूंगा मैं तुझे पीपल पे ही। ठीक है तेल चढ़ाने जाता हूँ मैं शाम को, तो मैं ही मिलूंगा, ठीक है? तू है। अपना क्या कहते हैं अब जहाँ भी जा रही है अपना काम करिए, ठीक और तू है। कल सांझ को मिल मुझे। ठीक है बेटा? ठीक है। चल ठीक। बताओ कैसी कैसी तकदीर लिख दी है भगवान ने, बताओ औलाद के पीछे ये छोड़ दी लुगाई। इधर इसकी माँ शादी भी बन गई। अरे यार जिंदगी भ्रष्ट है। आलाक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज सब दुख भंजन। जय बाबा भोलेनाथ महाकाल महाराज की जय हो। बाबा जय हो। आप? हाँ मैं पुत्री अच्छा जी। प्रणाम। सदा खुश रहो, सदा स्वागन रहो, सदा दिव्य ज्योति रहो, सदा सदा चढ़ती रहो। किस पे है? हाँ कहाँ पे? सदैव ऊपरों की तरफ चढ़ती रहो, सदैव ऊपर जाओ। अच्छा किस मतलब ऊपर कहाँ? ऊंचाइयों को छुओ, बड़े बड़े काम करो, नेक काम करो। यहाँ अरे गुरुजी बड़ा काम तो मैंने कर लिया है वैसे। क्या काम किया? देखो शादी हो गई, अच्छा पति के साथ खुश हूँ। खुश हो? हाँ 2-2.5 साल तो मंसूरी रही आई, 3 साल शिमला रही आई, कश्मीर रही आई, हाँ और गोया रही आई। घाट घाट का पानी पिया है बेटी। देख लो फिर भी लौंडा एक ही हुआ। घाट का पानी पीने के बाद भी लौंडा एक ही हुआ, और फिर ऊपर से लौंडा बड़ा हो गया 20 साल का, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही अब। आखिरकार किस घाट का? मेरा मतलब लड़के की शादी नहीं, घाट का तो एक ही का पानी पिया है। अच्छा हाँ अच्छा। और सुनो, लेकिन लौंडे की शादी ना हो रही है, इतनी दुखी हूँ। शादी? गांव मोहल्ले पड़ोस में सबकी शादी हो गई। कुंडली दिखवाई उसकी? कुंडली तो दिखवाई कोई ना। दोस्त तो नहीं है ना? दोस्त तो खैर नहीं है, वैसे मुझे तो कोई दोस्त लग रहा ना है। क्योंकि एक बात बताऊं, माँ बाप दोषी होते हैं तभी औलाद को दोष लगता है। तो कहीं माँ बाप एकदम फ्रेश माल। फ्रेश? हाँ हाँ अरे जब फ्रेश माल है तो फ्रेश ही माल ही निकलेगा ना। बेटी ये अपमानजनक बातें मत करो। नहीं नहीं, ये मेरा थोड़ा, मैं ऐसी स्वभाव की हूँ। अच्छा मुझे बात ही ऐसी करती हूँ मैं। अच्छा लोग गलत ले जाते हैं। नहीं मैं जानता हूँ कि तुम तरुण अवस्था में हो। मेरा मतलब अवस्था? तरुण अवस्था। अच्छा, मतलब मैंने सोचा कि कुछ और अवस्था। नहीं नहीं, तो बेटी मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र अब इस समय है कहाँ? वो नहीं है यहाँ। तो कहाँ रहता है? वो अपने मामा के यहाँ गया गुस्से में, उसकी शादी नहीं हो रही, लौंडा 20 साल का हो गया हो। अब सोचो, माँ हूँ मैं, माँ। जानता हूँ, मैं जानती हूँ अपनी औलाद की भावना। मैं भी जानता हूँ। उसको भी अब लुगाई की जरूरत है। जब मेरे पति 20 साल के थे ना, तो मेरी सास ने, मुझे दुख होता आज, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। रो मत, रो मत। रो ना तो और क्या करूं बताओ? मैं करवाऊंगा। क्या? शादी? चलो ठीक है, मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं किसी बाबा की लोंडिया से शादी ना करवाऊंगी। शादी की कौन कह रहा है? तुम्हारे पास लोंडिया है? मैं उसे दूंगा। क्या? आशीर्वाद। अरे तुम बार बार दूंगा दूंगा, क्या दोगे? मैं लौंडा है, लौंडे को क्या दोगे? आशीर्वाद दूंगा मैं। ऐसा है, अपने आशीर्वाद से उसकी जो ऊपर नक्षत्र चल रहे हैं, उसके ऊपर जो गलत शक्तियां चल रही हैं, जिनके प्रभाव से उसकी शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से। कुछ भी हो सकता है। अरे जब तक ये शक्ति है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं चल सकती। कौन सी शक्ति? माँ की शक्ति। नारी शक्ति। नारी शक्ति और माँ की शक्ति। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस एक बार मेरी एक चुटकी की राख उसके माथे पे छुप जाए। चुटकी की राख? कहाँ से उठाएंगे चुटकी की राख? मैं अगर राख उठा के उसके चिपका दूं मस्तक पे। देखो मेरी बात सुनो बाबा, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं आती और ना मैं चाहती। ना मैं करता, और नहीं मैं भी करती नहीं हूँ। मैं भी नहीं करता हूँ। बात ये है, मेरे लौंडे की शादी कब होगी वो मैं देख के। देखो सब गांव में सबकी शादी होगी, सब उसके संग के दोस्त है ना, सबकी शादी होगी, लेकिन मेरे लौंडे की शादी क्यों ना हो रही? देखो खूब नौजवान हट्टा कट्टा। मैं जानता हूँ ऐसा है, होगी, आना पड़ेगा तुम्हें कुटिया पे। मैं वहां पे आगे एक मैं बताऊंगा तुम्हें, जिस तरीके से मैं उसकी बबूत उठाऊंगा, बबूत पढ़ के तुम्हें दूंगा और बबूत उसको चटाना। चटा वो नहीं चाटेगा। अच्छा हाँ। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुत्र करता क्या है? कोई काम तो करता है। क्या? बहुत बड़ा काम करता है। कितना बड़ा? भैंस चराता है। हाँ ये तो बहुत ही बड़ा काम है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके पिताजी क्या करते हैं? अरे पिताजी, अब मैं बता दूंगी ना, ऐसा काम करते हैं पिताजी तो कैसा? दुनिया में कोई ना करता होगा। अरे तो करता ही ना होगा, बताओ। फौजी है। फौजी?
अरे और उनका बेटा जो है भैंस चराता है। हाँ। बाप फौजी। हाँ। भाई मेरे बात समझ में नहीं आ रही। मैं बताऊं पढ़ाया नहीं क्या तुमने? नहीं, अब मैं क्या बताऊं, वो क्या कहते हैं बाबा जी आपको, वो क्या रहे? देखो मंसूरी रहे हम, अच्छा। जबलपुर रहे, न जाने कहाँ कहाँ रहे, सब जगह पढ़ाया लौंडा। अच्छा। खूब बड़ी बड़ी क्लासों में बिठाया, हाँ। खूब बड़े बड़े स्कूलों में, हाँ। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में पढ़ाया, फिर लेकिन वो पढ़ाई नहीं। ठस। लौट के फिर हमारा जब ट्रांसफर हो गया, फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा। और क्या करते, पढ़ा नहीं? पढ़ाई नहीं। वो आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब पिताजी क्या कर रहे हैं उसके? कुछ नहीं, वो क्या कहते हैं, ऊंट ले लिया है और अच्छा। उसके ऊपर बुग्गी जोड़ दी है। ऊंट के ऊपर बुग्गी जोड़ दी? अच्छा अच्छा, मैं ये और जानना चाहता हूँ, क्या क्या ऊंट बुग्गी ले ली है। ऊंट बुग्गी? अरे तो ये बात बनती है, ऊंट पे बुग्गी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे मैं भी थोड़ी लौंडे के चक्कर में पागल हूँ, ऊंट इतना ऊंचा, अब बुग्गी को कहाँ लगाएंगे? अब छोड़ो ऊंट बुग्गी, ऊंट बुग्गी, ऊंट बुग्गी, अब बात छोड़ो। छोड़। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ऊंट बुग्गी में कहाँ काम करते हैं? राजस्थान होंगे वो तो। नहीं नहीं, तो यही है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे न्यार ढोते हैं। न्यार? हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा। और फिर पेंसिल मिट्टी वगैरह? मिट्टी डालते हैं। पेंसिल? पेंसिल तो इतनी आती है, इतनी आती है, बहुत आती है। अच्छा, इतनी आती है, बहुत का मतलब कितनी? बहुत पैसा मिलता है उन्हें। मैं जानना चाहता हूँ। 7,000 रुपए। तुम्हारी का बहुत आती है। 7,000 रुपए, चलो अच्छी बात है। लेकिन सुनो, तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी? कब? सब हो जाएगा, बशर्ते अरे तुम्हें सब तो जब होगा ना, जब शादी होगी। तुम्हें आना पड़ेगा कुटिया पे। तुम बार बार मुझे अपनी कुटिया में क्यों बुला रहे हो? मैं इसलिए बुलाना चाहता हूँ। फौजी आदमी है, कोई हाथ बात पैर नहीं। तोड़ के बराबर कर देगा तुम्हारे। अभी पता ना सिंह की आदमी है। तुम पता फौजियों की बुद्धि कहाँ रहती है? घुटनों में। घुटनों में तो रहती है, जब घुटनों से बाहर निकल के आती है तो कहाँ लगती है जाके? ऐसे ना कहो, तुम्हें ना पता, मेरे आदमी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कैसे? ये शरीर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। किसी जमाने में मैं बड़ी खूबसूरत थी, दिख रहा है। फिल्मों के ऑफर आते थे। अरे बिल्कुल आए होंगे। लेकिन उस आदमी ने कर करके कुटाई, कर करके कुटाई, सारा शरीर बेकार कर 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 ठुकाई, कर 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 ठुकाई। जब पहली रात को आई थी ना, हाँ। इतनी ठुकाई करी, मेरी सारे गंदे तोड़ दिए। इस प्रकार ठुक पहली रात इतनी बुरी तरीके से मारता है वो आदमी। बहुत मेरा। बुरी तरीके से और मारता सुनो, है। 7 जगह तो नौकरी के लिए भेज दिए, फिर? चांद फोड़ के आ जाते हैं घर में। कोई नौकरी कैसे दे देगा? सहन नहीं होता उन पे। हाँ नहीं होता। किसी की बकबूक सुनना, कभी किसी का कुछ। और अब तुम यहाँ से निकल लो, अगर वो आ गए तो तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर समझेंगे, तुम में तो इतना लठ तोड़ेंगे, इतना लठ तोड़ेंगे तुम्हारे पिछवाड़े के, ये समझ लो हड्डी हटा। और मुझे तो, मुझसे पूछ लो, मुझसे तो कर क्या ही होगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुन लो। हाँ। अब मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे भेज रही हो, मैं चला जाता हूँ, पर मेरे पास कुटिया पे आना तुम, अपने बेटे की खातिर। चलो आ जाऊंगी। और सुनो, हाँ। खाली पेट आना। खाली पेट? बासे मुंह। क्यों? अरे ब्याह लौंडे का हो रहा, खाली पेट मैं क्यों रहूं? आना है, कोई बात है वहां पे, आना। खाली पेट आओगी तब बात बनेगी, आना वहां, ठीक है? पेट पे कोई बात ना बनेगी? भरे पेट पर नहीं बनेगी, जो खाली पेट पे बनेगी बासे मुंह आना, ठीक है? बस मुंह धो के आना। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन लौंडे की शादी हो जानी चाहिए। हो जाएगी। ठीक है ठीक है। अरे आगे ले तू। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब घर से ताला वाला डाली आई? हाँ जी। अपने जरूरत का सामान सब बैग में ले लिया। क्वारे के कपड़े लाई है ना, जो क्वारे पे पहनती थी, सूट और जींस फिंस पहनती थी, बड़ी अच्छी लगती थी बेचारी। हाँ जी ले। क्या है, नसीब फूटा है भगवान ने। चल चिंता मत कर, ला मुझे दे दे, तू क्या परेशान होगी? ला मुझे दे दे और चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छी जगह कोई कमरा दिलवाता हूँ, फिर तेरी आगे की व्यवस्था देखता हूँ। आ जा बेटा। अरे कोई है? कोई है? राम राम। राम राम भैया। बहन जी, जो सामने जो खोखा रखा है ना, हाँ उन्होंने ये बताइए, आप कमरा उठाती हैं किराए? हाँ उठाते हैं। तो खाली है कोई कमरा? हाँ खाली है, एक रूम है। बहन जी ऐसा है, ये है मेरी बेटी। अच्छा। अब देखो, आपको क्या बताऊं, ये क्या कहते हैं, अब इस परेशान है, मतलब ये कह लो, अब मैं घर से ले जा नहीं सकता, इसकी माँ दुखी होती है। अच्छा। वो देख देख के हिंजरती है कि कहीं ऐसा ना हो, मैं टेंशन में हूँ कि इसे मैं क्या कहते हैं घर ले जाऊँ, इसकी माँ इसको घर पे देख के और घर पे बढ़ते उसका देहांत हो जाए। अब चक्कर ये है, तो मतलब बात का है तो फिर? बात ये है बहन जी कि ये है ना, मेरी बेटी जो है, इसका चल रहा है मुकदमा। अच्छा। अब हमें गांव क्या कहते हैं, वहाँ के क्या कहते हैं, सिंगरा के, अच्छा। यहाँ से 25-30 किलोमीटर पड़ जाता है, हाँ। सिकंदरा वाले रोड पे।
अब क्या कहते हैं माँ से अब हर महीने तारीख कराने तो आ नहीं सकता, और इसे देख के इसकी माँ है रही है परेशान, क्योंकि इसे हो गए 6 महीने हमारे पास। अब मैं उससे यूँ झूठ बोल के आया हूँ कि मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, तो मेरी मुश्किल से उसे समझू के आया हूँ, लेकिन उसका आदमी तो रखने को ही तैयार नहीं है। तो इस चक्कर में अगर आपके यहाँ कमरा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी बहन जी। वैसे कमरा तो है हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ तो ये बेटी रहेगी बस, और क्या कहते हैं अगर तुम मैं दोनों यहाँ नहीं रहोगे? नहीं मैं नहीं है, मेरी कोई बात बेटी पता नहीं, रहेगी। बेटी तो रहेगी। मैं आ जाया करूंगा कभी कभार इसके हाल चाल पूछने और इसका घर की व्यवस्थाएं देखने की, कोई चीज की कमी तो ना मेरी छोरी की है ना। हाँ। और जब तक अगर आप मुझे दिखा दो कमरा और क्या किराया है ये बता दो मुझे। चलो कमरा दिखा देते पहले, फिर किराया बता देंगे। चलो तो चलो, आजा बेटा। सियापत राम। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम पुत्र, जय श्री राम। जय श्री राम। पुत्र मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इसी गांव में रहते हैं? ना गाँव मेरा नहीं है बाबा ये गाँव, मैं तो क्या कहते हैं बस यहाँ आता जाता रहता हूँ, गाँव तो मेरा सींगना है। राहगीर मिले हो? राहगीर हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बेटा एक बात कहनी थी, एक तुम्हें देख के लगा कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूँ। कहो बाबा, बिल्कुल कहो। और मैं तो ये जानता हूँ संत की बात तो हमेशा ज्ञान की होती है। जी जी। तो आप तो ज्ञान का समुद्र, 2-4 छींटे हम पे भी पड़ जान दो। पड़ जाएंगे। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लड़की है विवाह के लिए? विवाह के लिए लड़की? जी, कोई विवाह योग्य हमारे लड़की हो। बाबा जूता खाने तो वैसे ही बता दो। पुत्र नहीं बाबा, जैसी आप बात कर रहे हो जूते खाने वाली, तो मुझे तो ऐसी लग रही है। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, संत का तो आदर और अनादर अपने आप करता है संत। देखो संत को तो कभी वैवाहिक जीवन बताया ही नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और संत के हिसाब में तो ये बताया कि संत से बड़ा शिरोमणि कोई होता नहीं है, क्योंकि संत शिरोमणि होना बड़ी ज्ञान की बात होती है। क्योंकि घोर तपस्याएं करते हैं, 4 जगह जाते हैं, माँ दूसरे की बहन बेटी या अपनी बहन बेटी हो उसको माँ की और बहन की निगाह से देखते हैं। तो आप ऐसी बात कर रहे हो, आप जूता खाने वाली बात कर रहे हो, तो मैंने जूते खाने वाली बात कह दिया। नहीं तो मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी कोई स्त्री हो। अरे महात्मा जी काय को तुम अपनी सुबह सुबह बैकुलियाई बात कर रहे हो? मेरा मूड वैसे ही खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मैं ये संत भेद भूल जाऊं और आपको मैं फिर कुछ कह दूं। है मूर्ख गंदी बात। जब हमने तुमसे कहा तो सीधे सीधे जवाब दो। अरे जवाब क्या दूं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बाबा होके शादी की बात कर रहे हैं, आपको शर्म? आप अपने लिए बहू ढूंढेंगे इस उम्र में? है उल्टी बात कर रहे हो और ओवर और चल रहे हो। ये लट्ठे देखा है? एक तो एक बेकायदे की बात, चश्मा लगा के लुगाइयों की तरह बाल करके हमें दिखा रही हो तुम यहाँ पे। है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बताओ, तुम संत आदमी हो, महात्मा आदमी हो, तुम्हें तो ये कहनी चाहिए, तुम्हें तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए। तुम तो लुगाई मांग रहे हो। अरे पुत्र हमने सिर्फ तुमसे पूछा है। अबे पूछा तो किसके लिए पूछा है बताना। देखो मैं ये जानना, बताना बताओ ना। देखो पुत्र आप जो है अपने जुबान से अलग उतर रहे हो। बाबा मैं ईमानदारी बताऊं, मैं देखो संत महात्माओं का बहुत आदर करता हूं। आदर करते हो, लेकिन सुनो मैंने सिर्फ ये परीक्षा ली है तुम्हारी। परीक्षा मतलब? क्यों? और तुम मेरी इस परीक्षा में फेल हो गए। फेल हो गया मतलब? अगर तुम्हें इतना ही प्यार था तो क्या संत जानता नहीं है अपना अच्छा और बुरा? और अगर तुमसे हमने एक स्त्री के लिए बोल दिया तो क्या तुम 1-2 शब्दों में ये नहीं कह सकते थे महाराज जी क्यों नहीं, स्त्री बहुत आपकी सेवाओं के लिए। महाराज जी एक बात बताऊं? बताओ। ये बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। संत जब बात कहता है तो संत के मुंह से फूल झड़ते हैं और आपके मुंह से तो कांटे निकल रहे हैं। और आप तो लुगाइयों की बात कर रहे हो, और जो लुगाईवाद संत हो ना वो संत नहीं है मेरी निगाह में। छिनरा। खबरदार अगर तूने अपने मुंह जुबान से कुछ और बातें की। क्या कह रहे हो? अब मैं सच बात बता रहा हूँ। आप बोलिए तो मैं तो सच सुनने के लिए खड़ा देखो हूं। बेटा मैंने जो तुमसे बातें की हैं ये अपने लिए नहीं गई पुत्र। तो अरे संत का तो भाई रूप ही यही है, बैरागी का आलू के ग्रुप है भाई। लेकिन मैंने अब जो मेरी एक शिष्या है जो मुझे बहुत मानती है, भगवान तुल्य मुझे दर्जा देती है अपना। अच्छा। तो उसका बेटा है। अच्छा। उसके लिए कोई पुत्री नहीं मिल रही है विवाह के लिए। तो महाराज तो मैं ये गिरा के मौज लेने वाली बात थोड़ी थी। अरे पुत्र आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते, मैं जवाब दे देता। तो इसीलिए मैंने बेटा पूछा है। अब मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया। अब जरा ये मेरी जो समस्या है इसको हल करो जिससे कि मैं महाराज समस्या तो हल हो जाएगी। हाँ बोलो। देखो मैं सही बताऊं, मेरी पे खुद की एक बेटी है। अच्छा मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे? बच्ची की उम्र मेरी ज्यादा 19-20 साल की है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं उसके लिए लड़का ढूंढ भी रहा हूँ। थोड़ा बस मुझे कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए कि यूँ हो कि अपार धन हो। हाँ। या अपार कोई बात हो या अपार कोई चीज हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी बेटी सुख में रहे। अच्छा
मेरी बेटी को खाना पीना टाइम से मिलता रहे, और मेरी बेटी क्या कहते हैं उसका पति ऐसा हो कि जब वो घर में घुसे तो मीठे बोल बोलता घुसे, जो मेरी बेटी की आत्मा तृप्त हो जाए, क्योंकि दुख तो उसने बहुत झेल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं रहता नहीं था यहाँ, तो मेरी बेटी हमेशा दुख से में ही रही है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने क्या कहते हैं मरते टाइम पर, अब मेरा समय नज़दीकी आता जा रहा है, 10-20 साल बाद मैं मर जाऊँगा, सबको जाना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी अगर है तो किसी सुखी परिवार में पहुँच जाए, और जब भी मेरा नाम ले तो यूँ कहे हाँ मेरा बाप कुछ करके गया, मेरे लिए भला करके। अब जरा मैं कुछ बातें और बताऊंगा आपको बेटा। देखो, परिवार की बात कह रहे हो तो परिवार ऐसा है, बिल्कुल छोटा परिवार। अच्छा। उस परिवार में मेरी शिष्या के पतिदेव, अच्छा, और उनका एक ही बेटा है, जिससे कि आपकी अगर पुत्री की शादी हो गई तो 2 से 4 परिवार। एक बात बता दूं, जात बरादरी का कोई मसला कोई भी मसला नहीं है। और हाँ बेटा, एक और बात, उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तो और हाँ पुत्र, हाँ महाराज, हमारी शिष्या के जो पति हैं जी, वो रिटायर्ड फौजी है। अरे वाह, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, सब भरपूर है, चकाचक, ठाकुर जी की कृपा से सब संपन्न है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी है, तुमने मुझे बताया, तो क्यों ना जिस तरीके से तुम घर ढूंढ रहे थे, और जैसा मैं जानता हूँ जो तुम्हारी सोच है ठीक उनसे मिलती जुलती है। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ठीक है, गुण मिलना है तो महाराज ऐसा करो, तो फिर आप मुझे मिलवाओ उनसे। मैं तो नहीं जाऊँगा। क्यों? लेकिन पुत्र तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपका नाम लेके मैं बात करूँ। जी महाराज। हाथरस जिले में, जी महाराज, सादाबाद के पास गांव पड़ता है सलेमपुर। महाराज देखा है जलेसर रोड पे, जलेसर रोड से पहले इधर उल्टे हाथ पर रास्ता कटिए पहासू के लिए। बिल्कुल देखिए सलेमपुर, मैंने सलेमपुर गांव में ही रहते हैं वो। अच्छा जी, तो पुत्र वहां जाकर भाई ये पूछ लेना जी कि फौजी कहाँ रहते हैं। उस गांव में वही फौजी हैं, रिटायर फौजी हैं, ये पूछ लेना रिटायर फौजी। नाम वाम? हाँ, ऊंट बुग्गी वाले पूछ लेना कि अच्छा। ऊंट बुग्गी वाले रिटायर फौजी कहाँ रहते हैं गांव में। मैं कुछ समझा नहीं। ऊंट बुग्गी है उनके पास। अच्छा। ऐसा है कि अब उनका घर पे मन लगता नहीं है। नौकरी उन्होंने कभी किसी की नहीं सरकारी, अपना भाई सरकारी के अलावा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं कोई ऐसी फक्कड़ नौकरी करूं जिससे कि वो इज्जत खराब होती। अपना बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे ही तुम गांव में घुसोगे तो गांव में घुसते ही सीधे हाथ की तरफ जी उनका घर है और बड़ा सा फाटक है। ठीक है महाराज, वहां चले जाना और वहां जाके आवाज लगा देना, वहां अपनी बेटी की शादी की बात करके। महाराज आप मुझे अपना स्थान और बताइए। देखिए कल को अगर मेरी बेटी, देखो मैं ये नहीं कह रहा नुकसान में, आप मेरे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, अगर मेरी बेटी सुख में रही तो जितना मुझ पर हो सकेगा उतना दान तो दूंगा। चलो, मैं यहीं एक आश्रम है जी, उस पर ठहरा हुआ हूँ जी, यहीं रहता हूँ, यहीं मेरी दिनचर्या चलती है। ठीक है महाराज। और अगर मैंने कहीं अपना यहाँ से स्थान बदला भी तो तुम्हें जरूर बता के जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, बशर्ते मेरी बात मुकरने मन देना। बिल्कुल महाराज, आप निश्चिंत रहो, मुझे तो अच्छा परिवार चाहिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, नमस्ते, प्रणाम। ठीक है, राधे श्याम, कृपा करें बिहारी जी। तो यही बता, कोई है? फौजी साहब है क्या? अरे राम राम जी। राम राम जी, कौन आप? ये बुग्गी वाले फौजी जो उन्हीं का घर है? हाँ जी, है तो उन्हीं का घर। बहन जी मैं कुछ रिश्ते की बात करने आया था, आपके पास एक बेटा है मैंने सुनी है। हाँ, ये तो सही। उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा जी, तो अंदर आओ, आप अंदर आइए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद बहन जी। आइए बैठिए। धन्यवाद बहन जी। बैठो। अब बहन जी मैं क्या बताऊं आपको कि वक्त की माया है। हाँ, ये तो खैर है। हमें तो किसी ने बताया कि आपका बेटा है, कुआरा है। हाँ। मैं गांव आगरा के पास सिकंदरा रोड में मेरा गांव है सींगरा। अच्छा 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 जी, तो मैं वहीं से आ रहा था, वो क्या कहते हैं, तो मुझे किसी ने बताई कि आपका बेटा कुआरा है। अच्छा। हाँ हाँ तो और ये भी बताई कि आपके पति फौज में थे। देखो वो क्या कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं, बुग्गी का काम करते हैं, ये भी पता है। वो रिटायर है फौज से। हाँ बताई मुझे, कई लोगों ने गांव में भी पता पड़ गई मुझे। देखो लड़का तो मेरा है, एक ही लड़का है मेरा, चलो। एक ही बेटा है, मुझ पर और जी, बच्चे जी, नहीं है। जी बहन जी। वो इतने दुखों से हुआ। हाँ वो तो है ही। और वो क्या कहते हैं, देखो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर तो आप देख ही रहे हो। हाँ घर तो। और बाकी तो हमारे पास जमीन जायदाद, हमारे पास इतनी जमीन है पूरे गांव में नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए। और वो क्या कहते हैं, गाड़ी वाड़ी से लेके एक ही लौंडा उसी के लिए कर रखा है हमने, तो बहुत बढ़िया है क्या नहीं, हम कौन सा छाती पे रख के ले जाएंगे। अच्छा बहन जी मैं आपको अब साफ साफ अपने लफ्जों में बता दूं, देखो
मैं भी इतना सामर्थ्य आदमी नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मैं धनवान पैसा लगा सकूँ। बस मुझे तो ऐसा घर चाहिए जो मेरी बेटी खुश रहे। मुझ पे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं लूंगा भी किसी से कुछ नहीं। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। हमसे अगर कोई ये कहे ना कि तुम दोनों तरफ से कर लो, हम वो भी करने के लिए ना बहन जी इतनी तो खैर बलबूता नहीं कह रही। नहीं, एक बात कह रही हूँ मैं, देखो बाजे किसी को इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो अपनी बता रही हूँ आपको, बिल्कुल हर तरीके का। तो अगर हमसे कोई ये भी कहे कि दोनों तरफ से कर लो, हम उसमें भी राजी हैं। हम अब उसका 1 रुपया ना देंगे, मतलब खर्च करवाएंगे। पर बात थोड़ी सी देखो ऐसी है जी, मेरे पति जो फौज में है वो रिटायर है। हाँ वो रिटायर्ड है, पता पड़ गया। लेकिन चक्कर क्या है, मेरा लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाने की हमने बहुत कोशिश करी लेकिन पढ़ा नहीं वो। और फिर दूसरी बात क्या है, थोड़ा दिमाग से ऐसे ही है, हल्का सा। ज्यादा हल्का तो नहीं है बहन जी? नहीं ज्यादा तो नहीं है, ऐसे तो घर का काम नहीं करता है, भैंसों को चराता है, नहलाता है, धुलाता है, खेतों पे जाता है, ट्यूबवेल चलाता है। अरे यहाँ को सीधा है गांव के माहौल की वजह से। ये है कि दुनियादारी की पता नहीं है उस बच्चे को। तुम अगर उससे ये कह दोगे ना कि ये काम करता है तो वो करता ही रहेगा, वहां से उठेगा नहीं, ऐसा है। तो इसको आप दिमाग कम नहीं कहेंगे, ये तो बहन जी सीधापन हो गया। अगर जब 4 लोगों से आदमी मिलेगा ही नहीं, 4 लोगों में घूमेगा ही नहीं, तो वो आदमी तो ऐसा वो मिलना पसंद ही नहीं करता। वो ये कहता है मुझे तो बस अपने बाप की मदद करनी है, वो कहीं जाता चलो अच्छी है, राम रिश्तेदारी में भी नहीं जाता कहीं। अब बहन जी मैं आपको बता दूं, देखो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि 5 आदमी आपके आ जाए, 5 आदमी मेरे जुड़ जाए, मैं खड़ा हूँ, मेरी बेटी की भामर पड़ जाए और जयमाला पढ़ के अपने घर पहुंच जाए। तो मेरा तो हिसाब ये है जी। देखो ऐसा तो हम भी चाहते हैं, मेरे क्या आप भी बुला लाओ, 5-7 आदमी मेरे हो जाएंगे, 4 लोगों में भामर पड़ जाएंगी। अपना तुम अपनी बेटी को घर ले, अपनी बेटी को ला के आप लाखों का फंक्शन करो, मैं आपसे मना भी नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? देखो हम तो देखो मेरी लड़की जो पढ़ी लिखी है वो इंटर तक है। देखो इंटर पढ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है। अब एक अगर कम है तो एक अगर ज्यादा है तो आपके पति तो पढ़े लिखे होंगे क्योंकि वो फौज में भैया। अरे वो तो खैर पढ़े लिखे, ऐसे तो मैं भी 10 पढ़ी हूँ, तो और क्या चाहिए फिर भाई। अब सास और क्या कहते हैं ससुरी पढ़े लिखे हो, वो क्या कहते हैं तुम उसके बच्चों को पढ़ा लोगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिया, आगे चल के जीवन प्रयत्न कट जाएगा सब। जरूरी नहीं है कि दोनों ही पढ़े लिखे हों। बहन जी मैं तो ये जानता हूँ पढ़े लिखे भी बेकार हैं, अनपढ़ की निगाहों में अगर घर परिवार को चलाना ना जाने तो मेरी आदमी जब गृहस्थी चलाना नहीं जानता तो पढ़ा लिखा भी बेकार। और अनपढ़ अगर गृहस्थी चला रहा तो अनपढ़ चाहे मजदूर हो, चाहे 100 रुपये रोज ला रहा सही, अगर वो गृहस्थी चलाने वाला आदमी है तो उससे ज्यादा समझदार पढ़ा लिखा आदमी नहीं है समाज में। बिल्कुल। अरे मैं भूल गई, चाय वगैरह लिया तो ना बहन जी ना, सुनो मेरी बात, कुछ तो पी लो। मेरी सुन लो आप, मैं बिल्कुल पी लूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा रिश्ता नहीं बनता तो, अगर मेरा रिश्ता यहाँ नहीं बनेगा आपके घर में तो मैं चाय नाश्ता सब कुछ करके जाऊंगा, पानी भी पी के जाऊंगा। और मेरी बेटी का यहाँ घर बन गया तो मैं आपके घर का जल भी नहीं पीऊंगा। देखो समझो कि बन ही गया एक तरीके से। तो देखो ज्यादातर घर के डिसीजन मैं ही लेती हूँ। बहन जी ऐसा करो, लड़का आपका फिलहाल लड़का तो 12 पे होगा, दूसरे गांव में। ऐसा ना हमने दूसरे गांव में जमीन खरीदी है। ठीक है, तो आप मुझे अपना ऐसा ट्यूबवेल लगवा रखा है। आप मुझे अपना ट्यूबवेल बता दो। वैसे तो भगवान की कृपा है, मुझे पसंद ही है। अभी अपने गांव में तो नहीं है, पड़ोस वाले ही गांव में। कोई बात नहीं, मैं फिर निगाह मान लूंगा। ऐसा है तो वो खेतों में पानी चला फिर निगाह मान लूंगा। आप लड़की पे निगाह मानना चाहो तो निगाह मान लो। देखो फोटो की बात ऐसी है, वो सामने वो देखो, वो लड़का ही है मेरा, वो मेरा बेटा है। हाँ, रूप रंग में वैसे कोई कमी नहीं है। तो आपको देख के ही पता पड़ रहा है, रूप रंग तो साफ सुथरा होगा ही। वो तो खैर है। चलो लड़का नहीं बहन जी, लड़का तो आपका साफ सुथरा, वो मेरा ही बेटा है। और आप अगर चाहो तो बेटी पे निगाह मान लो। और आपको अगर मेरी बात पे भरोसा हो तो ये समझ लो आपके लड़के और मेरी लड़की की जोड़ी एकदम भगवान ने ये समझ लो राम और सीता की जैसी भेजेगा। कोई बात नहीं, निगाह मानने की कोई ऐसी बात नहीं है। वो क्या कहते हैं, तुम जो है वो क्या कहते हैं, फोटो भिजवा देना किसी के भी हाथ। मैं फोटो भिजवा के दूंगा। मैं क्या कहते हैं, आप अपना नंबर लिख के दे दीजिए। हाँ। और मैं किसी ना किसी सहारे से भिजवा दूँ। खैर मैं तो चलाता नहीं हूँ हम पे तो हाँ मैं ना कुछ भी बहन जी आए, लेकिन बच्चे जानते हैं तो बच्चे वो बिटिया ही कर देगी। उसके हाथ फोटो भिजवा दूंगा। और देखो तुम्हारे लड़के का जो भी शगुन का सामान है वो मुझे अगर बात क्लियर लगी, आपको मेरी बेटी पसंद आ गई तो आप मुझे फोन पे बता देना। बाहर जो नंबर प्लेट थी पड़ रही है ना, उसमें पड़ रही है ना, उस पे जो हाँ उस पर नंबर लिख रहा है, नंबर फौजी साहब का लिख रहा है। क्योंकि ऐसा है जो लोग यहाँ पूछने आते हैं ना, मैं नहीं होती तो वो नंबर उन्हीं का नंबर है। ठीक है, मैं वहाँ से नंबर ले लूंगा नंबर प्लेट पे से। और आपको जैसी मेरी लड़की फोटो से अगर पसंद आई तो आप मुझे खबर भेज देना, शगुन का सामान और क्या कहते हैं पंडित जी से बात करके मैं आपको पूरी क्लियर कर दूंगा। बाकी मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है।
चाहिए। देखो मेरी एक बात और है, मुझे बेटी ऐसी चाहिए जो घर को पति समझे। बहन जी देखो, मैं अपनी बेटी की बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये है, इतना जरूर कहूंगा कि आपने कह दी कि ये चीज पे पत्थर की, ये मेरी पत्थर की लकीर है, तो आपकी बात उसके लिए पत्थर की लकीर होगी। हाँ, और देखो, और ये बाप अपनी इतनी बड़ी बात कह के जाता है, लाख लड़ाइयाँ हो जाएंगी मेरी बेटी के साथ। अगर मेरी बेटी की अगर 1000 गलतियां हैं तो मैं उसको यहाँ पे आपसे लड़ने नहीं आऊंगा, मैं अपनी बेटी को समझा के जाऊंगा, तो मेरी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बात तो कोई भी कुछ भी कर जाता है। ये तुमने कह दी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर हम भी उसे कभी भी आप लोगों की याद नहीं आएगी उसे। हाँ, ये तो हमारा सुगत की बात है। खैर फिलहाल बहन जी शाम का समय हो रहा है, ठीक है, और मुझे भी निकलना है, मुझे बहुत दूर पहुंचना पड़ता है ना। ठीक है बहन जी, मैं कुछ चाय वगैरह। अरे ना बहन जी, अब रिश्ता मुझे पक्का दिख रहा, तो मैं चाय का पानी भी नहीं पीऊँ। और फिर देखो, अब जब घर से रिश्ता जुड़ेगा तो चाय पानी तो जिंदगी भर की है। और वैसे भी ये बेटी का ससुराल मत समझना, इसे अपना ही घर समझो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राम राम। राम राम।